गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 8 एक्टिव मोशन चल रहा था और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना। लास्ट टॉपिक हमारा इसका रहता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कल कुछ स्टूडेंट्स को वर्क करने में कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रॉब्लम आई है। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले उस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास मूव करेंगे। ठीक है ना। कल दरअसल जो आपको पिक सेंड की थी, ये वाली पिक आपको सेंड की थी ना, इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको अलग लिखने हैं। ठीक है ना। जैसे आपको नीचे ग्राफ बना हुआ ना, ये ग्राफ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें हमने जो पॉइंट कंसिडर अपने पास से माने हैं ओ, पी, एम, एन, क्यू, आर, इनको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो हमारी इक्वेशन जैसे ये आपको आप डेराइव करोगे ना, तो इसके अंदर जो आपका टर्म लिख रखा है जैसे ए इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी, तो ये टर्म जो है थोड़ा सा इस ग्राफ से मिसमैच कर रही है। ठीक है ना। तो इसको चेंज कर लेना। चेंज क्या करना है, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या चेंज करना है, जहां पर आपका ये पी पॉइंट था वहां पर आपको पॉइंट क्या करना है, ए पॉइंट करना है। ठीक है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राफ में चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जितनी भी इक्वेशन है सब में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम सिंपली क्या कर लेंगे, ग्राफ में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आप ग्राफ में चेंज करेंगे। देखो क्या चेंज करना है। ग्राफ में आपने यहाँ पे पी पॉइंट लिखा था इस जगह, इस पी पॉइंट को कर देंगे आप ए पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे लिखा था आपने एम पॉइंट, इस एम पॉइंट को करेंगे आप ई पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे लिखा था आपने एन पॉइंट, यहाँ पे आप करेंगे बी पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे आपने करा था क्यू पॉइंट, इस क्यू पॉइंट को करेंगे आप डी पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पर आपने करा था आर पॉइंट, इस आर पॉइंट को करेंगे आप सी पॉइंट। कोई डाउट? ग्राफ आपके सामने है, किस पॉइंट को क्या कंसिडर करना है। ठीक है ना। अब जरा जो हमने कल इक्वेशन करी थी उसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। कल आपको इक्वेशन कराई थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है हमारी, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप। तो वहां पे उसको निकालने के लिए हमने क्या करा था, उसको ड्राइव करने के लिए हमने किया था, सबसे पहले एक्सेलरेशन लिया था। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये तो होता है एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं जरा इस ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी, तो जरा देख के बताना इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी इसमें यही तो है, क्या, ई ओ माइनस ए ओ, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लिखोगे आप ओ बी की जगह क्या कर लोगे, बस ओ बी की जगह लिखना है आपको क्या, ई ओ, या फिर कह सकते हैं ओ ई माइनस ए ओ। सिंपल यहाँ पे ओ बी की जगह क्या करना है आपको, ओ ई करना है। ठीक है ना। ओ बी की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओ ई। ठीक है। बाकी सब सही रहेगा। अब देखते हैं, तो आपको करना था चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे आप ओ से लेके ई तक की डिस्टेंस माइनस, और ओ से लेके ए तक की, तो ओ ई माइनस ओ ए, यहाँ पे कर दोगे आप ओ ई माइनस ओ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। टाइम में चेंज कितना हो रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है आपका क्या, ओ सी माइनस जीरो, ओ सी माइनस जीरो। ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करोगे आप, यहाँ पर आप सिंपली ओ ई की वैल्यू कितनी है, वी, तो ओ ई की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, ओ ई, मैं चेंज कर देता हूँ, ये करना है आपको ओ ई, ये पॉइंट है आपका ई। ठीक है। अब देखो ओ ई हो गया ना, तो ओ ई की वैल्यू कितनी है, ओ ई की वैल्यू आपकी ये रही, ओ से लेके ई तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, वी, तो ओ ई की जगह आपने क्या कर दिया, वी। ये देखो ओ ई की जगह आपने क्या कर दिया, वी। ओ ए कितना है आपका, ओ ए आपको दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल क्या, ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है आपकी, यू, तो ओ ए की जगह आपने क्या कर दिया, यू। ओ ए की जगह आपने क्या कर दिया, यू। और ओ सी सिंपल आपका टी है, तो ओ सी की जगह आपने क्या कर दिया, ओ से लेके सी तक की दूरी क्या है, टी, तो ओ से सी तक की आपने क्या कर दिया, उसको सिंपली टी। ठीक है ना। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब मूव करते हैं आज अपनी सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन क्या थी, चेंजेस समझ में आया ना, चेंजेस में तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा देख लो। चेंज में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ग्राफ में चेंज करना है। ग्राफ में क्या चेंज करोगे, पी की जगह ए कर दोगे, एम की जगह ई, एन की जगह बी, ओ की क्यू की जगह डी, और आर की जगह सी। ठीक है। और इस इक्वेशन में जो आपने कल डेराइव की थी, इसमें ओ बी लिखा था ना, ओ बी की जगह कर दोगे आप ओ ई माइनस ओ ए डिवाइड बाय ओ सी माइनस जीरो। बाकी सब सही है। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है हमारी, डिस्टेंस और किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। दिखाया था ना आपको, डिस्टेंस यानी कि पोजीशन,
और टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो कौन सी हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम जरा इसको। आपको निकालना है डिस्टेंस। अगर एक बात बताओ, आप ग्राफ किसका दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, और जरा सोच के बताना डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा था, डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू, देखो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम करके। तो स्पीड इंटू टाइम क्या है, यानी कि इस वेलोसिटी की मल्टीप्लाई किससे करनी, टाइम से। तो जब भी आपको ग्राफ में एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी होगी तो आप क्या कर लेते हो, वहाँ पर एरिया निकालते हो। ठीक है ना, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जब आप दो एक्सिस है आपके पास और उन दोनों एक्सिस की मल्टीप्लाई कर दोगे तो होता क्या है, वहाँ पर आप जनरली उसका एरिया निकाल लेते हो। ठीक है, तो हम यही करेंगे। यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस यानी कि हमें क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस का मतलब क्या, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ये जो आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है ना, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी दिख रहा है ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, दोबारा देख लो, ओ ए बी सी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने चला वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए बी सी, दिख रहा है ना, ये रहा ओ ए बी सी। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कौन कौन से, सबसे पहला ये बताओ, ये ट्रेपेजियम है आपका ओ ए बी सी। अब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, सबसे पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर दिख रहा होगा ना, देखो जहां पर मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को देखते चल जाओ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी। ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन है, ओ ए डी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी। कोई डाउट यहाँ तक, तो ये करा हमने क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या था, ओ ए बी सी, उस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कौन कौन से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं, आपको निकालना सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये तो होता है। अब जरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है कौन सा, ओ ए डी सी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इसमें लेंथ कौन सी है, लेंथ होगी आपकी ए डी या फिर कह सकते हैं ओ सी, पर लेंथ दोनों सेम होगी। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की लेंथ कौन सी होगी, या तो लेंथ होगी कौन सी, ए डी कह लो, या फिर उसी के सामने कौन सी है, ओ सी, दोनों बराबर कोई सी बात कह लो। ठीक है, तो लेंथ होगी इसकी क्या, ए डी या फिर ओ सी। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ होगी इसकी या तो ओ ए या फिर सी डी, दोनों ब्रेथ है इसकी, ओ ए भी ब्रेथ है और सी डी भी ब्रेथ है। तो जरा देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ओ ए इंटू ए डी, ओ से लेके ए तक का ब्रेथ होगी, ब्रेथ इंटू डी सी, जस्ट वेट, ओ ए इंटू ए डी क्या है, ये रहा ए डी हो गया। पहले ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी, क्या, ओ ए इंटू ए डी, ये तो करा हमने, ओ ए ब्रेथ हो गया और ए डी क्या होगी इसकी लेंथ। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ओ ए इंटू ए डी। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। अब जरा बात करते हैं 1/2 तो कांस्टेंट है, बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, कौन से ट्रायंगल का, ए बी डी का बेस क्या है, बेस है हमारा ए डी, यही तो बेस है, और हाइट क्या है इसकी, बी डी। दोबारा सुन लो, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर, बेस है हमारा ए डी और हाइट क्या है, बी डी। तो सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी, 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, अभी देखा था हमने क्या, ए डी, वैल्यू पुट कर दी ए डी, इंटू हाइट क्या हमारी बी डी, हाइट क्या हमारी बी डी। अब जरा बताओ ए से लेके डी, अब जरा ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब देखते हैं, जरा बात करते हैं ओ ए की। ओ ए क्या है हमारा, देखेंगे, ओ ए, ओ से लेके ए तक की दूरी क्या शो करती है आपको, ये भी शो करती है यू।
इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ओ ए की जगह आपने क्या कर दिया, यू, ओ ए की जगह क्या कर दिया आपने, यू, इंटू ए डी। ए डी क्या है, ए से लेके डी तक की दूरी, ए से लेके डी तक की दूरी क्या शो करती है आपको, ये टाइम टी, ये तो शो करता है। तो ए डी की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, टी, ठीक है, प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, इंटू ए डी। ए डी क्या है हमारा, ए से लेके डी तक, के अभी तो बताइए क्या है हमारा, टाइम। तो ए से डी तक हमने क्या कर दिया, टाइम टी, इंटू बी डी। बी डी क्या है, बी डी यानी कि ये रहा। अब बी डी कैसे निकालोगे आप, आपको पता है बी से लेके सी तक क्या है, वी, और डी से लेके सी तक क्या है, यू। तो बी डी निकाल लोगे वी माइनस यू, तो बी डी क्या हो गया आपका, ये रहा, वी माइनस यू, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपने बी डी की वैल्यू क्या रख दी, वी माइनस यू। समझ में आया ना कैसे वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देते हैं, u इंटू टी क्या होगा, यू टी प्लस 1/2 प्लस 1/2 इंटू टी इंटू टी, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब जरा बात करते हैं इसकी, v माइनस यू। कल आपको इक्वेशन बताई थी, क्या थी हमारी, कल आपकी इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, थी वहां पर इक्वेशन। तो अगर वहां से मैं क्या कर लूँ, v माइनस यू की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आ जाएगी भाई, आपको पता है क्या फॉर्मूला, क्या कल फॉर्मूला क्या आया था हमारा, फॉर्मूला आया था कल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने v माइनस यू की वैल्यू निकालनी, तो इस u को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो सिंपल हमने इस वैल्यू को पुट किया क्या, v माइनस यू, जो आपको दिख रहा था ना v माइनस यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a इंटू टी। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो गया आपका s, बाई डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है आप, s से, तो s डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, ये रहा a, इंटू टी स्क्वायर, एक टी ये रहा और एक टी आपका ये रहा, तो टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी की पावर 2, तो टी का स्क्वायर ये आ गया। तो इस तरह से हमने अपनी क्या कर दी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। क्या थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरह से डिराइव किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया। कौन सा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिया, ओ ए बी सी। उस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किस किस में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हुआ उसमें, ए ओ ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा हुआ, ए बी डी, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या होगी यहाँ पर ए डी, इंटू ब्रेथ क्या होगी यहाँ पर ओ ए। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या हो गया, ए डी, और हाइट क्या हो गया, बी डी। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए क्या है आपको, यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, ए डी क्या शो करता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है ना, बी डी क्या शो करता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, बी माइनस यू, ठीक है। इन सब की वैल्यू सिंपल इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, कल को हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, वही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, और हमारा यानी कि आई होप क्या सकते हैं कल तक, यानी कि सैटरडे तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऐसे थोड़ा सा हो सकता है भी दिक्कत आए, ठीक है ना। आप क्या करना है, इसको इजीली फेयर कॉपी में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब रफ कॉपी लो, उस रफ कॉपी में 1-2 बार पहले ग्राफ बनाओ, उस ग्राफ से अपनी इक्वेशन को निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्या मतलब हो रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले वाली वीडियो को देख लो दोबारा, इस वाली वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देख लो, ठीक है ना। तो इजीली आपको क्या होगी, इक्वेशन समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा इजी इक्वेशन है, सिर्फ एक बार समझ में आने की देर है। अगर एक बार समझ में आ गई तो 1-2 बार करने के बाद आप क्या करोगे, इजीली इनको ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बस इतना याद रखना है, क्या याद करना है कि जब हमें फर्स्ट इक्वेशन निकालनी थी तो हमने किसका यूज किया, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है ना। चेंज इन वेलोसिटी कौन शो करता है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी करता है ओ ई माइनस ए ओ ए, ये तो शो करता है चेंज इन वेलोसिटी ओ ई माइनस ओ ए, और चेंज इन टाइम कौन शो करता है, ओ सी माइनस 0।
यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। सेकंड इक्वेशन कैसे निकाली, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज करके। उस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर ये देखे लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी, उनकी वैल्यू क्या है, फिर उसकी क्या बेस क्या है, बेस की वैल्यू क्या है, और हाइट क्या है, हाइट की वैल्यू क्या है, उन सब की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, यहाँ पर एक दो बार इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है ना, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कल के वर्क में ये सबसे पहले क्या कर लें, ग्राफ को चेंज कर लें, इस ग्राफ में सिर्फ इन पॉइंट्स को चेंज करना है। ठीक है ना, और कल जो आपको इक्वेशन कराई थी यहाँ पर ओ बी की जगह सिंपल अब ओ ई करना है। ठीक है ना, कल जो आपको कराया गया था, कल आपको शायद एमपी की टर्म में कराया था ना, तो पी एम पी इस टर्म में उसको भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसमें आपको आगे जो इक्वेशन आएंगे उनमें और डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपली हमने क्या कर दिया, अपना ग्राफ ही चेंज कर दिया। नहीं तो हमें सारी इक्वेशन चेंज करनी पड़ती है, 3 बार इक्वेशन को चेंज करने से अच्छा क्या है, हम सिंपली एक बार ग्राफ चेंज कर लें तो हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस ग्राफ को चेंज कर लेना, और ये जो यहाँ पर ओ बी लिखा होता है ना, उसको ओ ई कर लेना। अब बाकी आगे हमारी सारी इक्वेशन सही जाएंगी। ठीक है ना, थैंक यू, and again stay home, stay safe.